हेलो दोस्तों, बात कर लेंगे इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बन रहे हैं बाइंग के मौके, सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए, तो बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो रहेगा M&M का स्टॉक। M&M के बारे में बात करें तो आज इसने 1.5 से 2% के करीब की गिरावट यहाँ पर दिखाते हुए स्टॉक नजर आया है। दोस्तों, अगर इस स्टॉक की बात करूं तो इसका 52 वीक हाई 3222 रुपए के आसपास का है और जो लो है वो 1474 रुपए के आसपास का है। दोस्तों, इस स्टॉक में अगर मैं बात करूं तो इन दिनों जो दिखाई दे रहा है 85% बाइंग बनते हुए नजर आ रही है, जबकि सेलिंग के लिए सिर्फ 0% का रेशो नजर आ रहा है। यानी कि इस स्टॉक में जो लोग बेच रहे हैं स्टॉक को, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है और जो खरीद रहे हैं उनकी क्वांटिटी में 85% शामिल है और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो 14% लोग हैं जो पहले से इस स्टॉक में होल्ड हैं। तो दोस्तों, इस रेशो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में बन रहे हैं बाइंग के मौके। और बताती हूँ आपको कि इस स्टॉक में बाइंग आपको क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इस स्टॉक की बात करूं तो 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो 93.85% के इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। और अगर बात करूं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की तो इस स्टॉक में 18.56% प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, 41.89% FIIs ने होल्ड किया हुआ है। दोस्तों, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि FIIs DIIs कहां पर बाइंग कर रहे हैं, कहां पर सेलिंग कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं 41.89% FIIs ने बाइंग किया हुआ है, होल्ड कर रखा है। और दोस्तों, 12.71% म्यूचुअल फंड ने, और अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो 10.81% का रेशो निकल कर आ रहा है। अदर की बात करूं तो सिर्फ 2.73% रेशो अदर लोगों ने बाइंग करके इसमें रखा हुआ है। दोस्तों, और बताऊं कि आपको क्यों इसमें बाइंग बनानी चाहिए। तो दोस्तों, इसका PE रेशो अगर हम देखें तो 32.89 के रेशो पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम खाली प्राइस को एक तरफ रख दें और हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये स्टॉक इस समय बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त बाइंग बनते हुए दिख रही है। आपको 100% इस स्टॉक को बाय करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसमें टेक्निकल्स की, चार्ट पैटर्न की, तो आपके सामने लगा रही हूं। यहाँ पर इसका डेली चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 2897 यानी कि 2897 के रेट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके बड़े सपोर्ट रेशो की बात करूं तो दोस्तों, मुझे ये स्टॉक 2800 रुपए के नीचे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी भी हाल में। अगर उसके नीचे किसी भी कारण से या किसी बड़े क्रैश के कारण फिसला दी तो आप अपने कैपिटल को थोड़ा सा बचाकर जरूर चलिएगा इन्वेस्ट करने के लिए। 2700 के नीचे ये स्टॉक किसी भी कीमत पर निकलेगा नहीं, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अभी इसने हाई जो है 3200 समथिंग का लगाया हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो दोस्तों, अब ये स्टॉक 3250 रुपए से पहले आप बिल्कुल भी मत बेचिएगा। 3250 से 3300 रुपए के आपके इस स्टॉक में टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए निकाल कर लाई हूं वो है बजाज ऑटो का स्टॉक। बजाज ऑटो में भी आज भारी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। लगभग 0.25%, 1.5-2% की गिरावट के साथ ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 9852 रुपए यानी 98505152 के रेशो पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको बताऊं तो इसका 52 वीक हाई 12,774 रुपए का है और लो की बात करें तो 5,349 रुपए का है। अगर बात करें इसके लेवल की, बाइंग लेवल की और टारगेट्स की, दोस्तों इसमें ना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनी हुई है जो आप फोकस करके चल सकते हो। अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने आपके सामने जो डेली चार्ट दिख रहा है, आप इस पर देखेंगे तो 11,250 के लेवल से एक गैप छोड़ रखा है जो 11,400 के लेवल तक जाता है। तो अगर आप इस स्टॉक में अपनी बाइंग उठाते हैं तो याद रखिएगा उस लेवल को, उस गैप को फिल करने के लिए ये स्टॉक जरूर से जरूर जाएगा। और एक और गैप आपको इस स्टॉक में डेफिनेटली नजर आएगा जो इसने छोड़ा है 12,000 से 12,100 या 12,200 रुपए के लेवल तक का ये गैप है।
दोस्तों आप देखें कि अगर आप इस स्टॉक में अपनी बाइंग उठाएंगे और वेट करेंगे टारगेट्स के लिए, तो यहाँ तक ये इस स्टॉक को आना ही है। और अगर अपने टारगेट्स की बात करूं इस स्टॉक में, तो मैं इस लेवल से आज इस स्टॉक में बाइंग करने वाली हूं और मैं अपने टारगेट लेकर के चलूंगी 13,000 रुपए तक के यहाँ पर। क्योंकि जब इतने लंबे करेक्शन के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो पहले लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश 100% करता है। 13,000 रुपए से पहले मैं इस स्टॉक को बेचूंगी बिल्कुल भी नहीं। और अगर दोस्तों इस स्टॉक के डिटेल्स की हम थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पर ना ज्यादा लोग होल्डिंग पोजीशन में आपको नजर आएंगे। इसमें बाइंग की पोजीशन इतनी ज्यादा बनते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा बाइंग लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक 9,200 रुपए तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। एट एनी कंडीशन या किसी भी गिरावट में ये स्टॉक अगर 9,200 पर आता है, इस लेवल से मैं अपनी थोड़ी सी बाइंग उठाकर 20% पैसा लगाऊंगी और अब वेट करूंगी कि स्टॉक अगर और गिरता है तो फिर मैं अपना बचा हुआ बाकी का पैसा भी लगाऊंगी। 9,200 रुपए के नीचे ये स्टॉक किसी भी कीमत पर नहीं निकलेगा। ये व्यू हमें अपना बना करके चलना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको क्लियर यहाँ से हो गई होगी। होल्डिंग का बात करें तो 80% लोग इस स्टॉक में होल्ड हैं, जो कि अभी बेचने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो बेच रहे हैं और 10% ही लोग हैं जो इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप भी इस स्टॉक को इस लेवल से थोड़ा पैसा लगाकर होल्ड जरूर हो जाइए। जब अगर बात कर लें इसके एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो 87% इसने एक साल का रिटर्न दिया है। सॉरी माफ कीजिएगा, 81% के रिटर्न्स इसने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। और अगर बात करें इसके पीई रेशो की, तो 37 के पीई पर ट्रेड करता है, तो ओवर वैल्यूड भी नहीं लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और कंफर्ट देगा तब भी आप पैसा लगाकर चल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसमें होल्डिंग्स के बारे में, तो मैं आपको बताऊं प्रोमोटर्स इसमें होल्ड करते हैं 55%, एफआईआईज ने 14% इसमें पैसा लगाया है। ये स्टॉक आपको गारंटी देता है कि आपका पैसा बिल्कुल भी डूबेगा नहीं। जिस स्टॉक में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा की होती है, तो वहां हमें अपना व्यू बड़ा कर लेना चाहिए। वहां हमें उसी तरीके से सोचना चाहिए कि यहाँ हमारा पैसा काफी हद तक सेफ रहने वाला है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 5% पैसा लगाया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 2.5% के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाला चीज भी आपको क्लियर हो गई है, आपकी समझ में आ गया है। अब तीसरा स्टॉक मैं आपके सामने लगा रही हूँ यहाँ पर सिप्ला। दोस्तों आप देख सकते हैं सिप्ला भी आज 1.5 से 1.25% की गिरावट दिखा रहा है। जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 1570 रुपए यानी 1570 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 24 रुपए की गिरावट के साथ। इस स्टॉक का अगर मैं आपके साथ शेयर करूं 52 वीक हाई, तो मैं आपको बताऊं 1702 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। और अगर 52 लो के बारे में बात करूं तो 1164 रुपए का इसने लो लगाया हुआ है। दोस्तों अगर मैं इसके बारे में आपके साथ और भी ज्यादा डिटेल्स डिस्कस करूं, तो बाइंग की अगर मैं बात करूं तो 66% लोग यहाँ पर इस स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं। 33% लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक को इस लेवल पर होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों ये डिजिट अपने आप में बहुत बड़ी डिजिट है। और अगर मैं बात करूं सेलिंग परसेंटेज की, तो वो 0 है, बिल्कुल नहीं। लोग इस स्टॉक को भी बेचना बिल्कुल भी चाह ही नहीं रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं आपके पास कितने परसेंट बाइंग का मौका बन रहा है। दोस्तों अगर इसके एक साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 29 से 30% तक के रिटर्न आपको एक साल में बना करके दे सकता है। और अगर मैं इसके पी रेशो की बात करूं तो मोस्ट कंफर्टेबल लगता है इस लेवल पर 27 के पी पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशंस कितने ज्यादा कंफर्ट दे रहे हैं इस लेवल पर बाइंग करने के लिए। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं 30% प्रोमोटर्स इस स्टॉक को होल्ड करते हैं और 28% एफआईआईज इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड के पास भी 17% इसका हिस्सा है। और अगर बात करूं इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में तो 4.67% होल्ड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। बाइंग करने के हिसाब से आप अपने मन में तीनों में से कोई भी स्टॉक जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है
उस हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे यहाँ पर M&M का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन तीनों ही स्टॉक्स में से एक स्टॉक जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जियो फाइनेंस का स्टॉक। दोस्तों, जियो फाइनेंस के स्टॉक में आप ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये लॉन्ग टर्म में ना आपको बहुत गेन दे सकता है बनाकर। ये स्टॉक अभी तक ना इसने रफ्तार पकड़ी नहीं है। जिस समय ये स्टॉक रफ्तार पकड़ेगा वो रफ्तार इसकी आपको देखने के लिए मिलेगी जब ये स्टॉक 370 क्रॉस करेगा, 370 के ऊपर निकल जाएगा। 370 के ऊपर अगर ये स्टॉक ठहरता है, टिकता है, तो मैं आपको बताऊं 400 से 450 आने में इस स्टॉक को समय नहीं लगेगा। ये स्टॉक इन फ्यूचर निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा और ऑप्शंस में भी ट्रेड करेगा। वो एक दिन आना तय है क्योंकि मोटा भाई की कंपनी है, बहुत ही ग्रैंड लेवल पर वो काम करते हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारा काम है जो कंपनी में चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन अभी वो आपके सामने नहीं आया है, देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में और भी ज़्यादा नॉलेजेबल स्टॉक्स के साथ, और भी ज़्यादा वैल्यूएबल स्टॉक्स के साथ। अगर आप हमारे वीडियो को देखना पसंद करते हैं, उसी तरीके से स्टॉक्स को बाय करते हैं जिस तरीके से हम आपके साथ रिकमेंड करते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही आपने अभी तक अच्छा पैसा बना लिया होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ ऐसे स्टॉक्स शेयर करें जो नियर टू बॉटम आप ले पाएँ और उसमें आप कम समय में ही ज़्यादा गेन्स ले पाएँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने सभी ग्रुप्स में और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।